नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में, जहां पर ओबीसी आरक्षण के लिए मांग हो रही है। आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद जो आरक्षण के लिए मांग के लिए आए हैं, आंदोलन इन्होंने शुरू किया है 14 मार्च से 16 मार्च तक इनका यह आंदोलन चलने वाला है। आइए इनसे ही जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं ओबीसी के लिए? ये महाराष्ट्र में ओबीसी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है उसका सत्यानाश करने का काम ये महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है। 9 महीने इनके पास वक्त था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे कि आप इसका डेडिकेटेड कमीशन बनाइए, उससे डेटा आप जमा कीजिए और ये डेटा जो है ये डेटा के अनुरूप आप आरक्षण बनाइए, लेकिन उसको 50% के अंदर उसको आप सीमित कीजिए। इतना सीधा साधा आदेश सुप्रीम कोर्ट का जो है, ये आदेश का पूर्ति जो है ये इन्होंने नहीं किया। 9 महीना सिर्फ टाइम पास कर दिया इन्होंने। जो कमीशन गठित किया गया था वो कमीशन के ऊपर इन्होंने पूरे पॉलिटिकल ये नियुक्ति किया और इसकी वजह से सारा घोटाला हो गया। वो 450 करोड़ मांगते रहे, 8-9 महीना से पैसा मांगते रहे। महाराष्ट्र सरकार इनको कुछ पैसा दिया नहीं है, इसलिए ये एम्पिरिकल डेटा ये आयोग से जमा हुआ नहीं और आखिर में जो होने का तो हो गया। जो इंटरिम अहवाल जो है, इंटरिम अहवाल सुप्रीम कोर्ट ने सादर किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और महाराष्ट्र सरकार का इतना इज्जत का फालूदा हो गया कि उनको सीधा वो कहे कि आपको कमीशन का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तक बनाने का अक्ल नहीं है क्या? इस तरह का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खड़े बोल सुनवाए हैं। और अभी जो हमने 1 साल से मांग किया था, आप डेडिकेटेड कमीशन बनाओ, तो अभी ये शासन ने डेडिकेटेड कमीशन अभी बनाया है और इसके जरिए अभी ये एम्पिरिकल डेटा का जो कामकाज है वो कामकाज अभी शुरू हुआ है। अभी मीन टाइम ये जो अभी इलेक्शन जो लग रहा है, 105 नगर पंचायती और 10 जिला परिषद में ओबीसी का आरक्षण का घोटाला तो हो ही गया, सब घोटाला हो गया। लेकिन अभी जो आने वाला जो इलेक्शन है तो उसमें तो एटलीस्ट ये ओबीसी का आरक्षण ये होना चाहिए। इसलिए हमारी मांग सरकार से है कि आप जब तक ये एम्पिरिकल डेटा आपको जमा नहीं होता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं मिलता है, तब तक ये जो सब जितने चुनाव आने वाले हैं उसके ऊपर आप प्रशासक आप नियुक्त करें और ये चुनाव जो है चुनाव आप आगे करो। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो समस्त ओबीसी समाज जो है ये राज्य में ये महाविकास आघाड़ी के तीनों पक्ष जो है, 3 दल है, तीनों दलों को जो है वो सबक सिखा के रहेगा। इतना इशारा में आपके माध्यम से महाविकास आघाड़ी सरकार तीनों दलों को मैं दे रहा हूँ। हमारी और एक मांग है कि हमारी जनगणना जो है, जात न्याय जनगणना, सबकी जनगणना, उसमें ब्राह्मण की भी होनी चाहिए, मराठों की होनी चाहिए, दलितों की होनी चाहिए, जो ओबीसी में जात पात सबकी होना चाहिए। एक बार दूध का दूध पानी का भी नहीं होना चाहिए, कौन कितना है, पर लेकिन वो एक केंद्र सरकार ने तो पूरा ना कर दिया है। लेकिन राज्य सरकार ने विधानसभा में एक ठराव पारित किया है कि अगर केंद्र सरकार नहीं करता है तो राज्य सरकार खुद के पैसे से ये जनगणना करके रहेगी। लेकिन वो सिर्फ ठराव हो के भाई 1 साल हो गया है, राज्य सरकार ने अभी कुछ किया नहीं है। ये हमारी मांग है कि राज्य सरकार ने तुरंत ये जनगणना शुरू करना चाहिए। हमारी तीसरी मांग है, जो मराठा समाज के जो महामंडल है उसमें उन्होंने निधि दे दिया है, पैसा दे दिया बजट में, लेकिन ये ओबीसी महामंडल है, ओबीसी कॉर्पोरेशन है, भटके अमुक्त घुमंतो समाज का एक कॉर्पोरेशन है, धनगर समाज का कॉर्पोरेशन है, कुंभी समाज का कॉर्पोरेशन है, 12 बल्लर के लिए एक कॉर्पोरेशन की मांग है। तो ये सब ये गरीब जमात उनका जो भी उसको एक छदाम भी ये बजट में इन्होंने दिया नहीं है। धनगर समाज का 1000 करोड़ का जो योजनाएं है वो सिर्फ उन्होंने जियाब निकाल दिए, लेकिन उसके लिए एक नया फुट्टी कौड़ी की भी उन्होंने तरतूद जो है वो बजट में किया नहीं है। ये सारी हमारी मांग है। और ये बंजारा समाज है, उसके लिए ये जो बंजारा समाज का जो तांडा बस्ती योजना है उसके लिए निधि चाहिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग निधि नहीं दे पा रहे हैं। हमारे जो महाज्योति है ओबीसी विद्यार्थियों के लिए, महाज्योति में घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। निधि जो है वो कहते हैं कि सारथी जो मराठा समाज के लिए जो सारथी बनाया है उसको जितना निधि देंगे उतना ही निधि हम ओबीसी को देंगे। और हमारी जनसंख्या जो है ओबीसी का जो है मराठों से 3 गुना ज़्यादा है। तो हमारी मांग है कि मराठा समाज का 250 करोड़ है तो हमें 750 करोड़ देना चाहिए। नहीं तो हमारे विद्यार्थी जो है उसको इन लोग कम पैसा दे रहे हैं। मराठा विद्यार्थी होगा तो उसको 31,000 मिलेगा, अगर ओबीसी का अगर विद्यार्थी होगा उसको 20,000 ही मिलेगा। ये सब अन्याय जो है ये अन्याय हमारे पे चल रहा है। अभी गुड़ी पड़वा के दिन ये मराठा समाज का 24 हॉस्टल का ओपनिंग हो रहा है, लेकिन ये ओबीसी का जो हॉस्टल जो है
72 हॉस्टल में से ए वडेट्टीवार साहब ने एक भी हॉस्टल का ओपनिंग नहीं किया है। तो अभी 24 हॉस्टल आप मराठा समाज को दे, उनको देना चाहिए, हमारी मांग है उनको भी देना चाहिए। लेकिन उसके साथ में ओबीसी का जो हॉस्टल है उसका आप क्यों नहीं ओपनिंग कर रहे? धनगर समाज का 12 हॉस्टल तुमने डिक्लेयर किया है, वो आप क्यों नहीं ओपनिंग कर रहे? उसको क्यों जगह नहीं दे रहे? उसको नीति नहीं दे रहे? उनको अगर जब तक हॉस्टल नहीं बनता है तब तक उनको पैसा देना चाहिए, वो भी नहीं दे पा रहे। इस तरह से इतना अन्याय जो हुआ है ये ओबीसी के समाज के ऊपर, इतना अन्याय इसके पहले महाराष्ट्र में कभी हुआ नहीं था। इसलिए हमने ओबीसी जो कल्याण मंत्री है वो ओबीसी के घोटाला मंत्री है, वाटोड़े मंत्री है, बर्बाद करना भी मंत्री है, इसलिए उनका इस्तीफा मिलना चाहिए। ये हमारे पूरा कार्यकर्ता और नेताओं की मांग है। पूरे विद्यार्थियों ने भी यहाँ की मांग की है कि ये इनको जल्द से जल्द हटाना चाहिए। जब तक हटेंगे नहीं, महाज्योति में ओबीसी के विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा। तो इतने सारे हमारे ये जो विषय है, इसको विषय को लेकर हमारा आंदोलन चालू है। ये सरकार ने हमारी मांग, जब अभी कल का आखिरी दिन है, अगर कल तक हमसे चर्चा नहीं की तो ये आंदोलन जो है जन आंदोलन करके हम पूरा महाराष्ट्र में हम ये करेंगे जाएंगे। शायद हमारा अभी ठहराव अभी हुआ नहीं, कल डिसीजन लेंगे। शायद महाराष्ट्र में होली के दिन हर होली में ओबीसी ये महाराष्ट्र के सरकार के खिलाफ बम आंदोलन जो है वो भी करने का हम सोच रहे हैं। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, आप जल्द से जल्द हमसे चर्चा करो। हमारी जो आप मराठा समाज को दिया है वही हमें भी देना चाहिए, हमें जनसंघ के सब देना चाहिए। इतनी सारी हमारी मांग है, इसलिए हमारी आंदोलन है। ये आंदोलन का कल का आखिरी दिन है। नहीं कल अगर चर्चा होगी तो महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन जो है वो होके रहेगा। ये राज्य सरकार को हम यहाँ पे सरकार कामकाज हम नहीं करने देंगे। जी थैंक यू। तो सुना आपने ओबीसी जन मोर्चा की तरफ से क्या क्या प्रमुख मांगे की गई है राज्य सरकार से। इनका कहना है कि 1 साल पहले ही विधानमंडल में वादा किया गया था जनगण करेंगे करके, लेकिन जनगण योजना भी नहीं की गई है अभी तक। तो इनकी जो प्रमुख मांग है उस पर ध्यान दिया जाए और मराठा समाज को जैसा अधिकार दे रहे हैं वैसे समान अधिकार ओबीसी विद्यार्थियों और ओबीसी समाज को भी मिले, ये इनकी प्रमुख मांगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एफएस पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, डीआरवी न्यूज़ मुंबई।